नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन्स के बारे में। जैसा कि आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके 8 प्रकार के बताए गए हैं उसमें, और उसकी प्रत्येक की डेफिनेशन और कुछ बेसिक जानकारी आपको उसमें दी गई है। तो ऐसे साथी लोग जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहले उसको देखें। उसके बाद हमने सेंटेंसेस के बारे में जाना था, उसके बाद उसको देखें और फिर अपन एक एक को डिटेल से पढ़ने की बात हुई थी। तो आज अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं जो कि है नाउन्स। ठीक है, अब देखिए नाउन्स यानी संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और संज्ञा के बारे में जो कि नेमिंग वर्ड होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब उस नाउन्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? क्लासेस एंड जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। तो नाउन्स कैन बी डिवाइडेड, यानी नाउन को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेन क्लासेज, यानी इसको दो श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं अपन। वैसे 5 प्रकार के नाउन आपने पढ़े हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन पढ़ा आपने आपने कॉमन पढ़ा है, ठीक है, कलेक्टिव पढ़ा है, मटेरियल पढ़ा है, अब्स्ट्रक्ट पढ़ा है। इसके अलावा आपने 2 कैटेगरी ये भी पढ़ी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे अहम बात देखने योग्य यही है कि 2 प्रकार की जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है कंक्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने पहले भी एक बार क्लास में आपको समझाया है ये अच्छे से कि कंक्रीट नाउन यानी यथार्थ और वाचक संज्ञा होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए, कंक्रीट नाउन, दीज आर नेम्स ऑफ ए पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन टच एंड सी। क्लियर हुई बात? यानी इस प्रकार के पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन सी कर सकते हैं, अर्थात जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, वो नाउन क्या कहलाएंगे? कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। यानी द एग्जिस्ट फिजिकली और मैटेरियली, यानी वो फिजिकली और मैटेरियली एग्जिस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के नाउन है वो क्या कहलाएंगे? कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। मैं अगर आपसे बात करूं महेश की, तो बताइए फिजिकली और मेंटली यहाँ, ये मैटेरियली यहाँ पर है कि नहीं? भौतिक रूप से है कि नहीं? बिल्कुल है। जयपुर बिल्कुल है। टेबल, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, तो इन सारी चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर जयपुर को अपन कैसे टच करेंगे। अरे भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना आप समझ पा रहे हैं। आप ये कहेंगे सर महज तो बहुत खड़ूस है, उसको अपन टच कैसे करेंगे? वो टच करते तो फिर आपको पता है कैसा बिहेव करेगा। अरे भाई, वो बात नहीं हो रही है। या फिजिकली या मटेरियली इसको अंडरस्टैंड करने की बात है। यानी इस प्रकार की चीजें जिसको अपन देख सकते हैं, भाई छू नहीं सकते तो देख तो सकते हैं ना। तो छूना जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे पंगे लेने से कोई फायदा नहीं है जी। चलिए, क्या है कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन्स यानी यथार्थवाचक संज्ञाएं व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध कराती है। इन्हें हम देख, छू सकते हैं। इनका भौतिक अस्तित्व होता है। महस, जयपुर, मैज, पानी, सोना, चांदी, अभी आपने उदाहरण पढ़े इसको। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, इसको भी जरा ध्यान से पढ़े। They are names of things that we can only think. समझ में आई बात? They are name of things, यानी वे संज्ञाएं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं उसके बाद। यानी उसका मैटेरियली या फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट कैंट टच और सी। हम क्या नहीं कर सकते? इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई भौतिक रूप से यानी अस्तित्व उसका नहीं रहता है। मैटेरियली वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। दे एक्सप्रेस ए क्वालिटी
ए स्टेट और एन एक्शन और फीलिंग या फिर जनरल आइडिया या सिस्टम ऑफ थॉट। पेशेंस, ब्यूटी, डेथ, प्लीजर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे कुछ वर्ड है। जैसे धैर्य, अब बताइए धैर्य को छुएंगे क्या, देखेंगे क्या, नहीं, सिर्फ थिंक किया जा सकता है। ब्यूटी, सौंदर्य, सेम वही बात है। डेथ, मृत्यु। प्लीजर, प्रसन्नता। लॉजिक, तर्क। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। तो ये वो कुछ बातें हैं जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, वी। चलिए, तो आपने दो प्रकार के नाउन पढ़े, दो कैटेगरी पढ़ी नाउन की अभी। कौन सी? कंक्रीट, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, टच और सी कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको अपन कैंट यानी क्या नहीं कर सकते, अपन कांट टच एंड सी यानी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते। चलिए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी की बात करें, क्वालिटी बताने वाले यानी गुण सूचक, जैसे पेशेंस है, ब्यूटी है, हार्डनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथ, लॉयल्टी, क्लीनाइनेस, शॉर्पनेस। तो ये सब क्या बताते हैं, क्वालिटी की बात कर। नेक्स्ट नंबर 2 है स्टेट यानी अवस्था सूचक, डेथ, यूथ, लव, हेट, एंगर, चाइल्डहुड, हेल्थ, थ्रस्ट, सिकनेस, पॉवर्टी, नॉइज। ये सिर्फ क्या बताते हैं, स्टेट बताने वाले शब्द है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक्शन बताने वाले, कार्य सूचक, फ्लाइट, लाफ्टर, मोमेंट, अरेंजमेंट, पनिशमेंट, रिवार्ड, इनवाइटेशन। ये जो है एक्शन वाले नाउन होते। फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट वाले, भावना या विचार पद्धति वाले ऐसे शब्द, प्लीजर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, काइंडनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस। ये सारे जो वर्ड्स है वो क्या बताते हैं, फीलिंग या सिस्टम ऑफ थॉट को बताते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, इसके बाद आगे बढ़े। कंक्रीट नाउन, यथार्थवाचक संज्ञाएं। कंक्रीट नाउन्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, यानी अपन इसको कंक्रीट नाउन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे गोविंद है, अकबर है, जॉन है, दिल्ली है, एवरेस्ट है, अफ्रीका है, फोर्ड कार है, ब्रुकीबॉन टी है। तो इस प्रकार के कुछ आपने अभी नाम देखे जो कि क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दीज आर द दीज आर ऑल नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, यानी प्लेसेस, थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स वाले जो क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान वाले हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। दीज आर ऑल नेम्स ऑफ पर्टिकुलर persons, places or things. They are called proper nouns. A proper noun may be defined as the name of particular person, place or things. Proper noun begin with capital letter. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है, प्रॉपर नाउन जो होता है इसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे बॉय, किंग, रिवर, माउंटेन, ट्री, चेयर, काउ। दीज आर ऑल नेम्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी वन ऑफ। तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं, क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, सच नेम, इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। यानी जो संज्ञाएं एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की बात करें तो वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बात लिखी है कि सम प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। बहुत अच्छी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में नोट करें, बहुत काम की चीज है ये। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको।
सम प्रॉपर नाउन्स यानी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिसको कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज द शेक्सपियर ऑफ पावर एज। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है कौन? शेक्सपियर। और वो हमारे युग का क्या है? शेक्सपियर है। अब आपने यहाँ पर देखा, दूसरा उदाहरण देखिए पहले, वाल्मीकि इज द होमर ऑफ इंडिया। होमर कौन थे? ये द ग्रेटेस्ट एपिक पोइट यानी महाकाव्य लिखने वाले कवि। इसके अलावा बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, द ग्रेटेस्ट क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सिटी। मैनचेस्टर क्या है? जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है क्लॉथ का, कपड़े की, वस्त्र नगरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ बॉम्बे की बात हो रही है। अब देखिए, ही इज हरक्यूलिस। अब स्ट्रॉन्ग मैन है हरक्यूलिस। ही इज अ नीरो, ए वेरी क्रूअल, निर्दयी पर्सन है। सी वॉज ड्राइविंग एन ऑस्टिन, ए कार मेड बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जो कार बनाई थी। ही हैज ए टर्नर इन इट्स कलेक्शन, यानी पेंटिंग बाय टर्नर। अब तो ही हैज ए टर्नर, इसका मतलब इन ए कलेक्शन। तो अब टर्नर ने क्या की? पेंटिंग थे ये, पेंटर थे ये, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो उसके द्वारा बनाई गई तस्वीर टर्नर की पेंटिंग। तो उसका कलेक्शन है वो किसका है? टर्नर का है। तो बताइए यहाँ पर इनका जो यूज है, वैसे ये सारे जो शब्द है वो किस रूप में है? शेक्सपियर है, मैनचेस्टर है, इसके अलावा आपने हॉमर पढ़ा, यहाँ पर नीरो पढ़ा, हरकुलिस पढ़ा, टर्नर पढ़ा। ये सारे शब्द क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका यूज किसकी तरह हुआ है? कॉमन नाउन की तरह हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स यानी समूहवाचक संज्ञाएं। जैसे ए क्राउड ऑफ पीपल, a team of players, a herd of cattle, flock of sheep, a fleet of ships, a squadron of aeroplane। द वर्ड्स इन, आपने देखा इटालिक जो वर्ड्स स्टाइल में लिखे हुए हैं, जैसे क्राउड, ए हर्ड, ए फ्लीट, इस प्रकार के शब्द ये वाले आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड considered as a single whole, such as group name is called a collective noun। यानी एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन? देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात बताई गई है, इस बात को भी अच्छे से नोट करें। ए कलेक्टिव नाउन इज यूजुअली सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन सामान्यतः तो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बट वेन द रेफरेंस इज टू द इंडिविजुअल, जब इसका रेफरेंस किस संदर्भ में लिया गया हो? व्यक्तिगत रूप से, ऑफ द ग्रुप के, एंड नॉट टू द ग्रुप एज होल, पूरा ग्रुप नहीं होकर के एक इंडिविजुअल की बात की गई हो, द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल। तो ऐसी स्थिति में उसका जो यूज है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। एंड इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, और आपको पता है उसको किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? प्लूरल वर्ब के द्वारा। इट इज देन कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कैसे? जैसे द ज्यूरी वर अनेबल टू एग्री ऑन द पॉइंट। अब इंडिविजुअल की बात होगी, ज्यूरी के लोगों के व्यक्तिगत अलग अलग विचारधारा की बात होगी कि वो इस बात पे सहमत नहीं हो पाए। द कमेटी वर डिवाइडेड, कमेटी को डिवाइड किया गया अपनी राय के अनुसार। तो अपनी अलग अलग ओपिनियन थी सबकी, तो इंडिविजुअल बात नहीं हुई सबकी, क्या हुई? सॉरी, इंडिविजुअल बात हुई, सबकी एक साथ बात नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द क्या कहलाएंगे? एक कलेक्शन की बात करते हुए भी प्लूरल कहलाएंगे। द गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड सर्टेन टैक्स कंसेशन। अब बताइए, सर्टेन टैक्स, कुछ अलग अलग टैक्स की बात है जिसपे कुछ छूट देने की बात हो रही है, कंसेशन देने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है? कुछ गवर्नमेंट ने दी है, कुछ ने नहीं दी है, कुछ पे टैक्स पे छूट मिली है, कुछ पे नहीं मिली है। तो इस प्रकार से क्या होगी? एक इंडिविजुअल बात हो गई। तो इंडिविजुअल की बात आए तो वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल की बात आए तो वो क्या कहलाएगा? किस रूप में आएगा वो? इंडिविजुअल आएगा आपके प्लूरल फॉर्म में, और हॉल यानी सभी की बात हो तो वो आएगा सिंगुलर फॉर्म। क्लियर हुई ये बात? चलिए
नेक्स्ट देखिए, समूहवाचक संज्ञाएं प्राय एकवचन होती है और उनके साथ एकवचन की क्रिया यूज करते हैं, पढ़ा आपने ऊपर। परंतु कलेक्टिव नाउन के रूप पूरे समूह का बोध नहीं कराता और समूह के अलग अलग सदस्यों का बोध कराता है, तो बहुवचन की क्रिया का यूज किया जाता है। द कमिटी हैज डिसाइडेड द मैटर। अब बताइए, संपूर्ण समिति की बात हो रही है। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी समिति के अलग अलग सदस्यों की बात हो रही है, अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो सब एक है तो सिंगुलर है, और अलग अलग की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, A few collective nouns are always treated as plurals. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कैटल है, पीपल है, एक्सेप्ट when referring to a nation, वर्मिन, पोल्ट्री और जेंट्री। कुछ समूह वाचक संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जैसे कैटल है, पीपल है, वर्मिन है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, ये सारे वर्ड हैं, उनके साथ बहुवचन क्रिया आती है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। पीपल आर डेस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स, द जेंट्री आर गुड। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, जो हमेशा किस में होते हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल फॉर्म में। और ये सारी बातें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है, सिंटेक्स वाला, उसमें भी ध्यान में रखना है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जहाँ सिलेक्शन करना हो, वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो देखिए, बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा तो समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। आपको टेंस आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, वॉइस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी बाकी चीज़ें बाद की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया तो बाकी की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, और यही समझ में नहीं आया तो बाकी की चीज़ें ठीक है पढ़ लो, बाकी उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, मैटेरियल नाउन्स क्या होते हैं। मैटेरियल नाउन्स, मैटेरियल नाउन्स यानी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्ले है, स्टोन है, वुड है, कॉटन है, आयरन है, वूल है। सोना, चांदी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, कॉटन, रुई, ऊन वगैरह, आयरन, लोहा, वूल, ऊन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, मटेरियल है। दीज आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिससे वस्तुएं या तो बनाई जाती है या ये खुद किसी चीज़ से बनी है। सच नाउन्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। इस प्रकार की चीज़ों को अपन क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, जैसा कि आपने कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। तो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा आपके अच्छे से समझ में आई। इस प्रकार की संज्ञाएं जिससे या तो वो खुद बनी हुई है या जिससे कोई और चीज़ बनाई जा सकती है, वो संज्ञाएं क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते। अब अपन नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट पढ़ेंगे। पहला है कि ए मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है कब, वेन इट डेनोट्स ए थिंग, ऑब्जेक्ट को, एंड नॉट द सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच इट इज मेड। यानी जब किसकी बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये समझ लो कि इन चीज़ों को अच्छे से नोट करके रखे। क्या लिखा है कि मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है जब ये किसी ऑब्जेक्ट को डेनोट नहीं करके किसी ऑब्जेक्ट को डेनोट करता हो, न कि किसको, किसी सब्सटेंस या मैटर को, यानी किसी पदार्थ या द्रव्य को ये व्यक्त नहीं करके किसी ऑब्जेक्ट को ये डेनोट करता हो। ऐसी स्थिति में इसका यूज मटेरियल नाउन का जो कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है। कैसे, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बताइए यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन। क्यों, कैसे हुआ कॉमन नाउन, ग्लास कैसे हुआ कॉमन नाउन। दूसरा उदाहरण देखिए, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। अब बताइए विंडो किससे बनाई हुई है, ग्लास से,
तो यहाँ जो ग्लास है वो तो क्या है, मटेरियल है, जिससे कोई चीज़ बनी हो या जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो मटेरियल हुआ। लेकिन ऊपर वाले में देखिए, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बताइए यहाँ पर एक ग्लास, ग्लास कौन सा, गिलास वाला, ठीक है, उस ग्लास की बात हो रही है। और यहाँ पर ग्लास कौन सा, विंडो वाला जो पेन है उसकी बात हो रही है। तो समझ में आ गई ये बात आपके। दूसरा उदाहरण देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है। फिश लिव इन वाटर, कॉमन नाउन है, फिश लिव इन वाटर, यानी मछली है वो जल में रहती है। तो मछली कौन सी है या ना पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मछली जल में रहती है, इसका मतलब कॉमन नाउन नहीं है। क्लियर हुई बात, क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पर, ही ईट्स फिश, वह मछली खाता है, तो यह किसकी बात हुई, मटेरियल की बात हुई। तो क्या कहा गया है कि कभी कभी द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह होता है यदि वह संज्ञा पदार्थ, मैटर, जिसकी वस्तु बनी हुई है की ओर संकेत नहीं करती और वस्तु की ओर संकेत करती है। कुछ उदाहरण आपने ऊपर वाले में पढ़े ग्लास के और फीस के। तो एक तरफ कॉमन के रूप में यूज हुआ है और दूसरी तरफ किस रूप में यूज हुआ है, आपके मटेरियल नाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ इट रेफर्स टू ए स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल और द मैटर। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन पदार्थ से अलग छोटी संख्या या मात्रा का बोध करे तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होती है। कैसे, जैसे मनु थ्रू स्टोन्स एट ए डोर, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ मार्बल्स। ठीक है, तो यहां एग्जाम्पल में देखिए, स्टोन और मार्बल जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है क्या, मटेरियल है, पर किसके रूप में, कॉमन नाउन के रूप में यूज हुए। नेक्स्ट, a material noun is used as common noun if it denotes a particular variety of something. This is a good weight, weight यानी गेहूं की बात हो रही है। द राइस ऑफ देहरादून इज गुड, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन किसी वस्तु यानी पदार्थ की किसी विशेष किस्म का बोध कराती है तो वह जाति वाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होती है। किसकी तरह, जब विशेष किस्म की बात हो, जैसे कि यहाँ वेट और राइस जातिवाचक संज्ञा की तरह यूज हुए हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट है, a proper noun is used as common noun if it names a class or one of the individual of a class। क्या लिखा है, जाति ये व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन की तरह हो सकता है यदि वह किसी वर्ग या उस वर्ग के विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे गांधी जी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, ही इज गांधी। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का यूज किसकी तरह यूज हुआ, कॉमन नाउन की तरह। न्यूटन्स आर नॉट बोर्न एवरीवेयर, हर जगह न्यूटन बॉर्न नहीं होते। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब बताइए यहाँ पर प्रॉपर नाउन का यूज किस नाउन की तरह यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। तो क्लियर हुई ये बात भी आपकी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंग्लैंड, ऑल द एम्परर्स ऑफ इंग्लैंड। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन यदि किसी विशेष पद का नाम हो तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है।
जैसा कि यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट और एम्परर क्या हुआ, प्रॉपर नाउन किस रूप में यूज हुआ, कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ। नेक्स्ट, ए प्रॉपर नाउन बिकम्स ए कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब बन जाता है, जब इनसे पहले द का यूज किया जाता है। जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन से पहले द लगा देते हैं तो वह जातिवाचक यानी कॉमन नाउन की तरह प्रयोग इसका होता है। जैसे द पेरिस का अर्थ पेरिस जैसा शहर और द कश्मीर का अर्थ कश्मीर जैसा प्रांत है। तो इस प्रकार से इनसे पहले द लगने पर ये क्या बन गए, प्रॉपर से कॉमन के रूप में बन गए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्या पढ़ा आपने, नाउन की कैटेगरी के बारे में, इसके क्लासेस के बारे में पढ़ा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिंट पढ़े आपने। इसके बाद अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे नाउन के नंबर, उसकी जेंडर की बात करेंगे, प्लूरल सिंगुलर के फॉर्म कैसे बनाई जाती है वो अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।